नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारा चैनल शब मुहम्मया पर। साथियों, इस भाई बहन के पवित्र रिश्ते रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष भाई बहन से जुड़ा हुआ एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है यह कहानी पूरा सुनने के बाद आप लोगों के आंखों से आंसू अवश्य आएंगे। साथियों, बस इतना याद रखिएगा, कहानी सिर्फ सुनने का चीज़ नहीं, अनुभव करने का चीज़ है। दरअसल यह कहानी शुरू होता है एक दुर्घटना से। इस दुर्घटना में भाई और बहन को छोड़कर परिवार के सभी लोग समाप्त हो जाते हैं। इस दुर्घटना में परिवार के सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। सिर्फ 12 वर्ष के बहन अंजलि और करीब 15 वर्ष के भाई रमेश जीवित बचता है। अब रमेश के पास में ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं था कि वह इस छोटी सी उम्र में अपने बहन की और अपना अच्छे से भरण पोषण कर सके। लेकिन भाई का यही इच्छा था कि मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद बहन को बिल्कुल भी इस बात की एहसास ना हो कि माता पिता नहीं है, जिस कारण भाई रमेश हर संभव प्रयास किया करता था बहन को किसी प्रकार की भी कोई कष्ट, दुख, तकलीफ ना हो, जिसके लिए वह दिन रात सुबह शाम मेहनत किया करता था। और उसके पास अपने परिवार के विरासत में सिर्फ एक मकान ही था और उसके पिता का एक टूटा फूटा साइकिल, जिस साइकिल से हर रोज वो निकलता था और मजदूरी करके फिर उसी साइकिल से घर आता था। और जो भी मजदूरी मिलता था उससे भाई और बहन मिलजुल कर बांट कर उसी में पेट भरा करते थे। बस भाई के यह भी तमन्ना था कि बहन के पढ़ाई में भी किसी प्रकार की कोई डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए बहन की पढ़ाई के लिए भी भाई रमेश हमेशा प्रयत्न किया करते रहता था। सिलसिला यूं ही गुजर ही रहा था। एक दिन बहन स्कूल से रोते हुए घर आती है। जब भाई शाम को घर पहुंचता है तो देखता है बहन अंजलि रो रही है। भाई बहन से पूछता है, आखिर क्या बात है, क्यों रो रही है? बहन अंजलि कहती है कि भैया, मुझे आज स्कूल से निकाल दिया गया। मास्टर साहब ने बोला है कि अगर तुम फी लेकर नहीं आओगी तो कल से स्कूल मत आना। भाई का बस इतना ही सुनना था। भाई ने कहा, बहन बस इतनी सी बात है, इस बात के लिए तुम रो रही हो? भाई घर से निकलता है और वह जो टूटा फूटा साइकिल जो पिताजी के विरासत में मिलता है, उस साइकिल को भी आज वो बेच देता है और बहन के लिए वह स्कूल का फी लेकर आता है। सिलसिला बस यूं ही गुजर रहा था भाई बहन और की प्रेम का। बस धीरे धीरे भाई और बहन की उम्र भी गुजरते ही जा रहे थे। एक दिन समय ऐसा आता है कि बहन विवाह के योग्य हो जाता है। अब रमेश के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपने बहन का शादी देना और एक सक्षम घर में शादी देना, जो हर भाई का इच्छा रहता है। लेकिन भाई के पास तो ऐसा कुछ था नहीं जिससे वह अपने बहन का शादी धूमधाम से दे सके। उसने कई जगह पर बहन के लिए रिश्ता भी देखने गया, लेकिन दहेज इतना मांग रहा था कि रमेश ना हाँ बोल सका ना ही ना बोल सका। बगल के ही गांव के सबसे धनी आदमी एक दिन उसके दरवाजे पर आते हैं और रमेश से कहता है कि रमेश, हमने तुम दोनों को बचपन से ही देखा है कि गरीबी में भी तुम लोगों ने अपने संस्कार को नहीं भूला, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बहन के जैसे संस्कारी लड़की हमारे घर की बहू बने। यह बात सुनकर पहले तो रमेश को विश्वास नहीं होता है। रमेश कहता है, क्या सेठ जी, यह सच बात है? मेरी बहन आपकी घर की बहू बन सकती है? वह सेठ कहता है, जी, क्यों नहीं बन सकती है।
मैंने शुरू से ही तुम लोगों के संघर्ष को देखा है और संस्कार को भी देखा है, इसीलिए मैंने यह तय किया है कि मेरे पुत्र का विवाह तुम्हारे बहन के साथ ही करूँगा। लेकिन वह सेठ रमेश से कहता है कि रमेश, मुझे दहेज कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो बारात आएंगे उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। रमेश तो बहुत खुश होता है कि आज उसकी बहन की शादी, वो भी गांव के सबसे अमीर घर में होने चला है। यह तो रमेश कभी सोचा ही नहीं था। फिर क्या था, रमेश पूरे विधि व्यवस्था का लिस्ट बनाते हैं, पंडाल कहाँ से करना है, कहाँ से बारातियों को रिसीव करना है, बारातियों को सेवा सत्कार कैसे करना है। लेकिन जब वो रमेश लिस्ट बनाता है तो वह देखता है उसके पास उतने पैसे नहीं है जितने के बजट बना है। रमेश बहुत गंभीर मंथन करने के बाद यह निर्णय लेता है कि ये जो पुरखों का जो घर है इसको भी बेच दूंगा और अपने बहन के शादी धूमधाम से करूँगा। फिर क्या था, रमेश गांव के ही एक धनी व्यक्ति के पास जाता है और अपने घर का सौदा कर देता है। लेकिन रमेश बस यही कहता है कि जिस दिन मेरी बहन की शादी होगी उसके ठीक 7 दिन बाद रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन बहन फिर से घर आएगी। अतः बहन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ने मेरे लिए अपने घर को भी बेच दिया। इससे बहन काफ़ी दुखी हुआ। इसीलिए मैं आपको इस घर की चाबी जो है रक्षाबंधन के बाद दूंगा, लेकिन सारे दस्तावेज आप अभी रख सकते हैं। फिर क्या था, सारा तय होने के बाद में रमेश धूमधाम से शादी के तैयारी में लग जाता है। वह दिन भी आ जाता है जब बाराती द्वार लग जाता है और रमेश धूमधाम से बारातियों की सेवा सत्कार करते हैं। यह सारे गांव के लोग भी इस भाई बहन के प्रेम को देखते हैं। आज इस प्रकार से एक भाई अपने घर को भी बेचकर अपने बहन के खुशियों में शरीक हो रहा है। बस क्या था, अब तो सुबह भी हो चुका था, अब बहन की विदाई होने वाला था। बस अब बहन गाड़ी में बैठ ही रही थी कि अचानक बहन लौट कर आता है और भाई के सीने से लग जाता है और रोने लगती है। लेकिन आज रमेश थोड़ा सा भी नहीं रोता है। रमेश मानो पत्थर का बन गया हो, क्योंकि रमेश को ऐसा लग रहा था कि आज अगर मैं रो दूं तो बहन मेरी दुखी हो जाएगी और रोते हुए ससुराल जाएगी और शायद वहाँ भी रोएगी। इसीलिए रमेश आज पत्थर बन चुका था, आज एकदम रो नहीं रहा था। बस क्या था, बहन को कई महिलाओं पकड़कर गाड़ी में ले जाती है। तब बहन कहती है कि भैया, सबको तुम्हारे जैसा भाई मिले। बहन की विदाई हो जाता है। धीरे धीरे शाम होते होते घर के सारे मेहमान भी चले जाते हैं। अब तो घर में बस रमेश ही रह जाते हैं। और रमेश जैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करता है, रमेश को मानो यह घर आज काटने को दौड़ता है। रमेश को वह हर एक बात याद आता है जो उसने अपने बहन के साथ गुजारे थे। वो बात याद आता है जब एक दिन रमेश को बीमार हुआ था, बुखार हुआ था और रात भर बहन जागकर उसकी सेवा किया था। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक बात आज रमेश को याद आ रहा था। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वह 7 दिन भी गुजर गया और रक्षाबंधन का भी दिन आज आ ही गया। आज बहन एक बड़ी सी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बहन अपने घर पहुंचती है और भाई को राखी बांधती है। और एक बार फिर से बहन अपने भाई से कहता है कि भैया, तुम्हारे जैसा भाई भगवान सबको दे। और बहन एक अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर अपने भाई को देती है और कहता है, देखो ये क्या है।
भाई जब उस लिफाफे को खोलता है और देखता है उसमें वही कागजात है, वही उसके घर के दस्तावेज है जिसे उसने किसी और को बेच दिया था। आज भाई और बहन मिलकर खूब रोते हैं। भाई बहन से पूछता है, तुम्हें कैसे मालूम चला कि मैं यह घर बेच दिए हूँ? बहन कहती है, भैया मुझे क्या, यह बात पूरे गांव वाले को मालूम है कि तुमने मेरे शादी में इस घर को बेच दिया है, लेकिन हमने बस इसलिए तुम्हें मना नहीं किए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर तुम्हें आज मैं मना कर दूं तो तुम अपने आप को और भी तकलीफ दोगे, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैंने पहले ही अपने ससुराल से इसकी बात कर चुकी थी कि मेरी भैया जो है मेरे विवाह में अपने घर को भी बेच रहे हैं। तो मेरे पति ने उसी समय कहा था कि चिंता मत करो, रक्षाबंधन के दिन ही कागज घर के सारे दस्तावेज को वापस तुम्हारे भैया को दे दूंगा। फिर क्या था, आज दोनों ही भाई बहन एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते हैं। साथियों धन्यवाद। कैसा लगा भाई बहन का यह प्रेम?